अब देखिए ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, लेकिन मैं फिर से इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में आपको क्लियर कर दूं। देखिए ये एक तरीके से सेट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू x प्लस y। तो हम इसे जो है सपोज दैट इसे r अगर अज्यूम कर लें, लेट r xy x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू x प्लस y। अब क्योंकि देखिए दो इसमें रीजंस बन रहे हैं हमारे, एक एरिया जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 के लिए और एक x प्लस y के लिए है, तो हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं xy x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। क्योंकि हमें कॉमन एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमने इंटरसेक्टिंग वाला जो है पॉइंट हमने लिखा है। तो हमारे दो रीजन बनेंगे, तो ये वाला जो है R1 बनेगा और एक ये जो है R2 बनेगा। तो जो R1 है हमारा रीजन R1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब क्योंकि इसका ग्राफ बनाने के लिए लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ा था 11th क्लास में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 कर लेते हैं। रिप्रेजेंट ए सर्कल, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है having radius r is equals to 1। आप a भी लिख सकते हैं क्योंकि कुछ बुक्स वाले कभी कभी a लिखते हैं। रीजन R2 रिप्रेजेंट 1 लेस देन इक्वल टू x प्लस y। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू x प्लस y, यानी कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ये। x अपॉन 1 y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। तो दोनों का ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल की रेडियस देखिए 1 है। वन जीरो यानी कि रेडियस 1 है, और देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है x अपॉन a y अपॉन 1, यानी कि इंटरसेप्ट क्या है 1 और 1। तो इट मींस ये जो लाइन बनेगी हमारी इस तरीके से जाएगी, x अपॉन 1 y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि देखिए इसमें
देखिए जैसे ये सर्कल जो हमारा बन रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब होगा ये बिलो साइड, और ये जो गिवन हमको दी हुई है x प्लस 1 लेस देन x प्लस वाई, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1। इसका मतलब ग्रेटर इक्वल टू 1 मतलब अब वो वन साइड होगा। ये देखिए सर्कल की इक्वेशन बन गई और ये स्ट्रेट लाइन है। और ये वाला जो एरिया हमारा जो है वो शेडेड एरिया बन गया। अब देखिए क्योंकि इसमें इन इक्वेशंस का यूज किया है, ये देखिए सर्कल में लेस देन लगा है और ये जो है ग्रेटर ग्रेटर का यूज किया गया है, तो इसलिए शेडेड एरिया जो होगा हमारा ये वाला शेडेड एरिया होगा। अब हम शेडेड एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट देखिए कितनी है हमारी 0 to 1 y2 minus y1 dx। अब यहां हमें जो इक्वेशंस दी हुई है हमारी, एक सर्कल की इक्वेशन दी है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है, वहीं से हम लोग y1 और y2 फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों इक्वेशन से हम लोग y2 y1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये एक इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल्स टू आएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन से y आएगा 1 माइनस एक्स। लिमिट हमारी 0 से 1 दिख ही रही है, वैसे हम चाहे तो इक्वल रखकर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, पर क्योंकि हमारी लिमिट यहाँ शो ही हो रही है 0 से 1 तक, इट मींस 0 to 1 root over 1 minus x square and 1 minus x dx। Zero to 1 minus x square dx and 0 to 1 minus x dx। इंटीग्रेट यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, और सेकंड पार्ट तो देखो हमारा इंटीग्रेट हो ही जाएगा। इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा π/4 माइनस 1/2। स्क्वायर यूनिट आप लिखेंगे लास्ट में। तो जैसे देखिए मैंने आपसे पहले ही बताया था कि यहाँ तो हमें लिमिट बस से दिख गई कि हमारी लिमिट जो है ये यहीं तक की लिमिट है हमारी 0 to 1, बट अगर नहीं मिलती है
तो दोनों इक्वेशंस जो हमारी y की है उनको इक्वल करके x की जो लिमिट्स होती है हमारी अपर और लोअर लिमिट मिल जाती है। अब बस इसमें हमारा जो मेन हमारा टारगेट ये था लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। देखिए सर्कल की इक्वेशन लेस देन 1 के लिए है, और जो हमारी 1 लेस देन x प्लस y जो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जिससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ये कॉमन एरिया हमारा शेडेड एरिया है। यहाँ हम लोग y2 माइनस y1 एक को y1 लेट कर लेंगे, एक को y2 लेट कर लेंगे, जैसे पहले भी मैंने बताया था। मेन मुझे ये बताना था कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको कंफ्यूज होने का मतलब जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कॉमन एरिया शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है। बाकी सेम टू सेम हमारा उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे पहले किए थे। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा जिसमें आपको प्लस के लिए करना होगा। जैसे इसमें हम लोग माइनस यूज कर रहे हैं y2 माइनस y1, तो मैंने आपसे बताया था कि जब दो पार्टिकल इक्वली बाइसेक्ट करें वो ग्राफ्स दोनों, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, which is very important example। अब इसमें भी देखिए वही मेथड है हमारा, जो फर्स्ट है हमारा रीजन R1 is equals to y square less than equal to 4x। आप इसे y square is equals to 4x लिख देते हैं। और सेकंड जो है R2 है 4x square plus 9y 4x square plus 4y square is equals to 9। x square plus y square is equals to 9/4, that is 3/2 whole square। ये देखिए 3/2 means 1.5x है इसकी रेडियस। हमारा जो r आएगा इसमें देखिए वो आएगा 3/2। तो दोनों इक्वेशन से हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y is equals to देखिए ये आ जाएगा हमारा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y is equals to 4 2 रूट x। ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये इक्वेशन सेकंड है।
फर्स्ट है हमारी, देखिए सर्कल, थ्री बाई टू जीरो जैसे कि रेडियस गिवन है। और सेकंड है हमारा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अब अगर मैं चाहूं तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना भी फाइंड आउट करूं, पर क्योंकि देखिए यहाँ पे वो कनेक्टेड हो रहा है, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए y की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में दोनों एक्सिस में वो इक्वल इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है, तो एक पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर भी जो कट करेगा, ये हमारी लिमिट यहाँ से यहाँ तक होगी और प्लस यहाँ से यहाँ तक लिमिट होगी। तो हमें डिसाइड करना है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक देखिए आप पैराबोला बन रहा है हमारा, देखिए पैराबोला की इक्वेशन जो है यहाँ तक उसकी लेंथ है और यहाँ तक की जो लेंथ है हमारी वो सर्कल के लिए लेंथ बन रही है, तो लिमिट हमारी चेंजेस होंगी दोनों के लिए अलग अलग। तो कैसे फाइंड आउट करें हम लोग, दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं, या फर्स्ट की बाय फर्स्ट पुट y square is equals to 4x in second x स्क्वायर, y स्क्वायर के प्लेस पे हम 4x पुट कर देते हैं, is equals to 9 by 4, 4x square plus 16x minus 9 is equals to 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, देखिए 36 एंड 36 को फैक्टराइज करेंगे, माइनस करने पर 16 यानी कि 18, 18 टू जा 36, 18 minus 2x is equals to 0। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 18x, इतना देखिए फैक्टराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप फैक्टराइज करेंगे तो कहीं मिस्टेक ना हो जाए आपसे। आप इसमें से 2x कॉमन निकालेंगे तो 2x प्लस 9 माइनस कॉमन 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इट मींस 2x प्लस 9 एंड 2x minus 1 is equals to 0। तो देखिए इसमें दो वैल्यूज आई हमारी, x की वैल्यू -9/2 और x की वैल्यू 1/2। तो ये जो -9/2 है हमारा, देखिए ये आ रहा है इधर की तरफ, जो हमारी लिमिट्स में एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी हाफ, तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पे 1/2 एंड 0, यहाँ जो हमारी इंटरसेक्टिंग है वो 1/2 पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारी लिमिट जो है अब यहाँ चेंजेस होगी। अब यहाँ एरिया फाइंड आउट करेंगे, शेडेड एरिया,
ये देखिए हमारा श्रेणिक एरिया बन गया, और ये जो हमारा पॉइंट था यहाँ पर 1/2 required area is, देखिए मैंने आपसे बताया कि 0 से हाफ तक यहाँ ट्वाइस यूज करेंगे आप लोग, 0 to 1/2, 0 से 1/2 तक। देखिए आप क्या बना रहे हैं, अब यहाँ y1 माइनस y2 की बात नहीं है, यहाँ लिमिट हमारी देखिए हाफ तक जो है वो एक तरीके से हमारा पैराबोला है, और हाफ से ऊपर देखिए वो सर्कल का बन जा रहा है। तो 0 to 1/2 2√x dx, और बीच में प्लस साइन यूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अच्छे से समझे आप इसमें, जिसमें प्लस करना होता है हमें हाफ, और ये हाफ से देखिए 3/2 तक हमारी जो है, इधर देखिए ये सर्कल आ जाता है, यहाँ तक देखिए ये पैराबोला है, और इसके बाद का जो है एरिया वो जो बना रहा है वो सर्कल के लिए बना रहा है। लिमिट हाफ से लेके सर्कल तक की लिमिट है, देखिए हाफ से लेके 3/2 तक सर्कल की इक्वेशन के लिए है। तो सर्कल की इक्वेशन के लिए आएगा हमारे पास 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और बाहर में 2 रखना हमारे लिए जरूरी है। अब यहाँ हम क्या यूज करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, और यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो आप आई होप a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप यूज कर सकते हैं। x पावर 3/2 divided by 3/2, लिमिट इज 0 to 1, प्लस यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आपको, हाफ x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 मींस यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे आप लोग, 9/4 into 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a यानी कि 3/2 करेंगे आप लोग, तो यहां जाएगा 2x by 3, लिमिट इज 1/2 and 3/2। अब आप इसमें लिमिट आप इजीली पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है हमें लिमिट पुट करनी है इसके बाद। तो नीचे का विजिबल नहीं है। हाँ तो आप यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा लीजिएगा फॉर्मूला, और बस लिमिट पुट कर लीजिएगा।
इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और लिमिट को चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिमिट यहाँ पे एक ही लिमिट यूज नहीं होगी। देखिए पैराबोला और सर्कल एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से वहां तक पैराबोला की y लेंगे हम लोग, y की वैल्यू जो है, और जहां पैराबोला और ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से लेके सर्कल तक की जो लिमिट है, वहां सर्कल की इक्वेशन को यूज करेंगे, y की वैल्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे अब कुछ नहीं है, एबीसी जो है सर क्वेश्चन विजिबल नहीं है।
एबीसी देखिए हम लोगों को जो है वर्टाइसिस गिवन है, तो सबसे पहले इनको प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। जो ग्राफ है हमारा, जैसे पहले हमको देखिए ए गिवन है 2 and 5, तो 1 2 3 4 और 5, तो देखिए 2 5 हमारा जो है हमने इसको बना लिया। फिर बी है हमारा 4 7, हमने बी बनाया 4 7, सी है 6 2, ये सी बन गया देखिए। एबीसी दिस इज 2 0, नेक्स्ट है हमारा 4 7, is 4 0 and 7 0। ये कोऑर्डिनेट्स हमारे बन गए देखिए, ट्रायंगल हमारा बन गया। एबीसी हमारा पॉइंट है देखिए, ए है 2 5, बी है 4 7, सी है 6 2। आप इसे बाउंडेड एरिया बना सकते हैं, दिस इज बाउंडेड एरिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको जो है थोड़ा सा अगर आप दिमाग से करेंगे, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए हमें जो है ये तो कोऑर्डिनेट दे दिए, पर हमें y की इक्वेशंस तो दी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेट अस फाइंड द इक्वेशंस ऑफ AB, BC and AC by y minus y1, y2 minus y1 upon x2 minus x1 and x minus x1, इस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ AB। थ्रो 2 5 4 7, तो ये देखिए ये x1 है, ये y1 है, x2 y2 है, तो y माइनस 5 7 माइनस 5, आपको याद होगा ये 4 माइनस 5 x माइनस 2, हमने यहाँ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दी। इसे सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, इसको इधर इनटू करेंगे, बट क्या है कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, अदरवाइज इसका सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका बताया था, इसको इधर इनटू करना, इसको इधर इनटू करना। y minus 5 is equals to x minus 2, it means
x minus y plus 5 minus 2 is equals to 0. x minus y plus 3 is equals to 0. अब आप यहां से y की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो y is equals to आ जाएगा x plus 3. आप इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं. आप इसे y a b भी लिख सकते हैं. y a b का मतलब होगा a b की इक्वेशन. अब सिमिलरली इक्वेशन ऑफ BC थ्रू B और C जो दिया हुआ है 4 7 and 6 2 is equals to, इसको देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं. y minus 7 is equals to 2 minus 7 upon 6 minus 4 and x minus x1 is 4. इसे सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए y is equals to 5x plus 2y minus 34 is equals to 0. y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो y is equals to 34 minus 5x and y is equals to 34 minus 5x by 2. इसे इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं. दिस इज y a b. Similarly, y